ओम। और जो वैशेषिक दर्शन का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, इस वैशेषिक दर्शन में हम प्रथम अध्याय द्वितीय आनिक के 9 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। हम में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। मेरे द्वितीय आनिक से ही प्रश्न है। बोले। वो तीसरे सूत्र में गुरुजी जो लिखी बात है, सामान्य और विशेष यह व्यवहार बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं। तो गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ सामान्य और विशेष कैसे समझ रहे हैं। कोई चीज सामान्य भी हो सकती है, विशेष भी हो सकती है। देखने की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो क्या दृष्टिकोण होगा? जैसे उदाहरण कोई ले सकते हैं हम, कोई भी वस्तु, जैसे आप ले लीजिए सोना, जी गुरुजी। स्वर्ण, ठीक है। जी तो जो स्वर्ण सोना है वो सामान्य भी है। कैसे? वो पार्थिव है, अर्थात पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जी गुरुजी। तो ऐसे ही पृथ्वी तत्व से बने हुए बहुत सारी चीजें हैं। चांदी भी है, हीरा भी है, मूंगा भी है, मोती भी है, सब पार्थिव तत्वों से बनी हुई चीजें हैं। जी तो पार्थिव होना ये इसमें समानता है, सामान्य है। जी गुरुजी। लेकिन स्वर्ण अपने आप में स्वरूप से मूंगा, मोती, हीरा, चांदी, जितनी भी अन्य चीजें हैं उन सब से स्वरूप से विशेषता रखता है, अलग है। जी गुरुजी। तो जब हमने दृष्टिकोण एक दृष्टिकोण रखा कि हम उसको कारण क्या है उस दृष्टि से देख रहे हैं। जी गुरुजी। तो सामान्य लगेगा। ऐसे ही जैसे स्वर्ण का आभूषण है, ठीक है। जी गुरुजी। जितने भी सोने के आभूषण है उस सब में सोना, वो आभूषण सारे रखे हैं तो उनको कहेंगे भाई हमारा सोना ही है, कहते हैं ना। जी सामान्य कर गुरुजी। दिया हमने। लेकिन एक माता या बहन कहेंगी भाई मुझे तो कान में पहनना है, जरा कान वाला दो। है तो सोना ही, लेकिन उसमें विशेषता है जी कि वो गुरुजी। कान में इस तरह से बनावट है उसकी कि वो कान में पहना जा सकता है। तो वो कहने को है तो सब सोना ही, तौल दो सबको एक सोना ही है वो। उसमें सामान्य क्या है? सोना। स्वर्ण उसमें सामान्य है आभूषणों में, लेकिन विशेषता भी है कि जो कमर में पहनना हो तो कान वाला कमर में नहीं पहना जाएगा, जी गुरुजी। और कमर वाला कान में नहीं लटका सकते। जी ये गुरुजी। विशेषता है ना।
जी तो जो है ये व्यवहार बुद्धि है कि कैसा व्यवहार किस समय हमको करना है। कि भाई सोने की दृष्टि से देखना है तो भाई सोना तोल दो, जितना है तुम्हारे पास सब, वो सब सोना है। चाहे वो कमर में पहनते हैं, चाहे वो कान में पहनते हैं, सब सोना है। अभी सोना तोल दो, व्यवहार बुद्धि है। अब इस समय हम व्यवहार कर रहे हैं, सोने की दृष्टि से उसका व्यवहार कर रहे हैं, तो सामान्य है। लेकिन वही जब दूसरे प्रकार का व्यवहार करते हैं, सजने संवरने इत्यादि में, पहनने में, तो उसकी व्यवहार बुद्धि वहां बदल जाती है, तो वो विशेष बन जाता है, वही आभूषण बन जाता है। जी गुरुजी। तो ये है सामान्य और विशेष, ये व्यवहार बुद्धि की अपेक्षा से देखा जाता है। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गए गुरुजी। गुरुजी एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जी गुरुजी, ये प्रश्न प्रथम आनिक में है। प्रथम आनिक के 16वां सूत्र में। हाँ जी। जी गुरुजी, तो ऊपर से जो छठी पंक्ति है हम्म उसमें लिखा हुआ है कि संयोग विभागेषु नैष नियमः संयोगजः संयोगो विभागजश्च विभागस्तु भवति ही। यानी कि हम्म संयोगज संयोग है और विभागज विभाग है। तो गुरुजी ये बात मुझे स्पष्ट नहीं हो रही है। हाँ, देखिए, वैसे तो गुण गुण को उत्पन्न नहीं करते हैं, जी दूसरे गुण को नहीं उत्पन्न करते हैं। जी लेकिन संयोग और विभाग, संयोग संयोग को उत्पन्न करता है, संयोगज संयोग कहलाते हैं, और विभागज विभाग भी कहलाता है। जैसे अ, जैसे बिजली का उदाहरण है ना, जी गुरुजी। किसी को करंट लगा, उसने बिजली के तार को छुआ, तो उसको करंट लगा। फिर एक और व्यक्ति ने बिजली के तार को तो नहीं छुआ, लेकिन उस व्यक्ति को छू दिया, उसे भी करंट लगा। तो ये जी संयोगज संयोग का उदाहरण है। अर्थात जो तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, संयोग होने से वो विद्युत धारा दूसरे व्यक्ति में पहुंच गई। जी गुरुजी। अब तीसरा भी अगर संयोग होगा उसमें, किसी भी कारण से हो, तो संयोग तो हो रहा है व्यक्ति से, परंतु संयोगज संयोग इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर विद्युत धारा उसमें भी पहुंच गई। विद्युत धारा से सीधा संयोग नहीं है, लेकिन संयोग से संयोग उत्पन्न हो गया। संयोग, एक नया संयोग बना, लेकिन जो पहले संयोग है उससे भी संयोग बन गया। तो नए संयोग के होने पर पूर्व जो संयोग है वो उत्पन्न हो गया नए व्यक्ति में भी। ये संयोगज संयोग का उदाहरण हो गया। जी गुरुजी। संयोग से, एक संयोग से दूसरा संयोग भी उसमें हो गया, संयोग से दूसरा संयोग भी उत्पन्न हो गया। मतलब संयोग तो किया व्यक्ति से, परंतु व्यक्ति से संयोग होने पर विद्युत से भी संयोग हो गया। तो संयोगज संयोग है ना, संयोग से उत्पन्न एक अन्य संयोग।
ठीक है। जी गुरुजी। ऐसे ही विभागज विभाग इसी को हटाने पर हो जाएगा। जी। अब जैसे बिजली के तार से किसी और चौथा व्यक्ति आया, उसने डंडा लिया और बिजली के तार पे ऐसे मारा कि वो बिजली के तार से उसका हाथ छूट गया, पहले वाले का। जी गुरुजी। तो क्या हो गया? विभाग हो गया। ठीक। लेकिन जी। इस वि, इस विभागज इस विभाग से उत्पन्न होने वाला एक और विभाग हुआ। जी कौन सा? गुरुजी। दूसरे दूसरा मनुष्य। हाँ, दूसरा व्यक्ति, उसको भी करंट लगना बंद हो गया, वहां भी विभाग हो गया करंट। जी गुरुजी। ठीक हो गई बात? जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई अच्छे से। ये स्पष्टता के लिए करंट का उदाहरण लिया, क्योंकि इसी से स्पष्ट हो पाता है, नहीं तो बात समझ में नहीं आ पाती है। चलिए, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, मुझे एकदम स्पष्ट है। धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। नहीं गुरुजी। तो ठीक है जी, अब हम प्रथम अध्याय अध्याय द्वितीय आहनिक के चौथे सूत्र की ओर बढ़ेंगे। नहीं, कहाँ तक हो गया है? 9 तक हो गया ना जी? जी 10वें सूत्र की ओर बढ़ेंगे। हाँ, 10वें की ओर एक बढ़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जो पीछा पीछे सूत्र था, उसमें बताया गया था कर्म और गुण जो है वो सत्ता नहीं है। पहले एक शंका उठाई गई थी ना कि द्रव्य के अंतर्गत सत्ता रहती है। अच्छा, ठीक है। तो द्रव्य में गुण और कर्म भी तो रहते हैं। तो जो गुण कर्म है उनको भी सत्ता मान लें, उनको ही सत्ता समझ लें, तो कैसा रहेगा? तो कहते हैं नहीं, ये जो सत्ता है ना, ये गुण और कर्म में भी विद्यमान होती है। तो गुण कर्म कैसे सत्ता हो जाएंगे? उसमें भी रहती है ये तो सत्ता। तो ये बात यहाँ कही गई। तो गुण कर्म से अलग रहते हुए भी उनमें सत्ता है। अब 10वें सूत्र में देखते हैं, अपिच और भी बात उसके विषय में बता रहे हैं। सामान्य विशेषा भावेन च। सत्ता में दो प्रकार का व्यवहार नहीं होता। जैसे अभी हमने बात की ना कि व्यवहार बुद्धि से सामान्य और विशेष का व्यवहार होता है, पर सत्ता में ये नहीं होता। सत्ता में सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता, वो केवल सामान्य ही। तो क्योंकि द्रव्य गुण और कर्म में तो सामान्य और विशेष दोनों का व्यवहार होता है, इसलिए भी स्पष्ट है कि सत्ता जो है वह द्रव्य गुण कर्म से भिन्न वस्तु है। तो आइए देखें इसका भाष्य है। सत्तायाम खलु द्रव्य गुण कर्म सु द्रव्य गुण कर्म स्विव सामान्यम विशेषश्चेति व्यवहारो न वर्तते। सत्तायाम खलु द्रव्य गुण कर्मसु इव सामान्यम विशेषः च इति व्यवहारः न वर्तते। सत्ता में जो है द्रव्य गुण कर्मों में जैसे होता है उनके समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता। तस्मात् इसलिए सत्ता न द्रव्यम न गुण। सत्ता जो है न तो द्रव्य है, न ही गुण है, न कर्म न ही कर्म है, किंतु तद भिन्नम वस्तु, उन सबसे अलग ही है सत्ता वस्तु।
फिर आगे 11वें सूत्र की बात कहते हैं, पर सामान्य मुक्त्वा अपर सामान्य विषये ब्रवीति आचार्य। तो सबसे बड़ा जो सामान्य है, सबसे बड़ा सामान्य वो सत्ता है, उसको कहकर अपर सामान्य छोटे वाले जो सामान्य है उनके विषय में आचार्य कणाद जी कहते हैं 11वें सूत्र में, अनेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वम उत्तम। तो अनेक द्रव्यों में रहने से, अनेक द्रव्यों वाला होने से द्रव्यत्व जो है वो द्रव्य से भिन्न वस्तु है। तो भाष्य देखते हैं जी। द्रव्यत्वं खलु अपर सामान्य, द्रव्यत्व क्या है, वो बड़े वाले से छोटा सामान्य है। अनेकानि द्रव्याणि पृथिव्यादीनि यस्य तत् अनेक द्रव्यवत्। समास खोल रहे हैं अनेक द्रव्य का, अनेक द्रव्य हैं जो पृथ्वी आदि द्रव्य जिसके, वो है अनेक अनेक द्रव्य वाला, अनेक द्रव्य वत्। तस्य भावः अनेक द्रव्यवत्वम्, तो उसका अनेक द्रव्य वाला होनापन, ये उसका भाव है, अनेक द्रव्य वाला का। अनेक द्रव्यवत्व उसको कहेंगे, अनेक द्रव्य वाला होनापन। आगे कहते हैं, तेन अनेक द्रव्यवत्वेन अनेक द्रव्येषु पृथिव्यादिषु समान रूपेण भवति हि द्रव्यत्वम्। इसलिए इस कारण से अनेक द्रव्य वाला पन होने से अनेक द्रव्यों में, पृथ्वी आदि में समान रूप से द्रव्यत्व होता है, रहता है। तस्मात् द्रव्य व्यक्तितो भिन्नम वस्तु। तस्मात् द्रव्य व्यक्तितो भिन्नम वस्तु द्रव्यत्वम अपर सामान्यम उत्तम। इसलिए द्रव्य, इकाई द्रव्य से जो भिन्न वस्तु है ये द्रव्यत्व, इसको छोटा वाला सामान्य कहा गया है। तो ये 11वां सूत्र हो गया। अब 12वें सूत्र में चलते हैं। अथच और भी सामान्य विशेषा भावेन च, तो द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्यत्व सामान्य विशेषता रहित होता है, सामान्यता और विशेषता रहित होता है। इसलिए द्रव्य से द्रव्यत्व भिन्न होता है। द्रव्यत्व तो केवल सामान्य ही है, सभी द्रव्यों में जो समान रूप से पाया जाए वो द्रव्यत्व है, तो उसमें विशेषता कुछ भी नहीं है, वो तो सामान्य है। लेकिन द्रव्य तो सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। तो वही वाला हेतु जो पहले था वही यहाँ भी आ गया। तो कहते हैं इसके 12वां सूत्र है, भाष्य में भी यही कहा है, तच्च द्रव्यत्वम अपर सामान्यम द्रव्य व्यक्ते भिन्नम तत्र द्रव्यवत् सामान्यम विशेष च व्यवहारो न भवति।
तो वह जो द्रव्यत्व है, वो जो अपर सामान्य कहा गया है, वो जो इकाई द्रव्य से भिन्न है, तत्र उस अर्थात उस द्रव्यत्व में, तत्र अर्थात उस द्रव्यत्व में द्रव्यवत सामान्यम विशेषश्च व्यवहारो न भवति। उस द्रव्यत्व में द्रव्य के समान सामान्य और विशेष व्यवहार नहीं होते हैं। आगे 13वां सूत्र है, तथा वैसे ही गुणेषु भावात गुणत्वम उत्तम। ये 13वां सूत्र है। तो अनेक गुणों में रहने से जो गुणत्व है वह गुणों से भिन्न है। कहते हैं गुणत्वम अपर सामान्यम रूपादिषु अनेक अनेक गुणेषु भावात। तो जो गुणत्व है, जो इसको अपर सामान्य कहा गया है, छोटा वाला सामान्य, रूप आदियों में जो अनेक गुण हैं, उनमें अनेक गुणेषु भावात रहने से, होने से, खलु रूपादि गुण व्यक्ति तो भिन्नम वस्तुतम। तो इसी कारण से सभी रूपादियों में, रूपादि गुणों में एक समान रूप से रहने से जो रूपादि गुण जो इकाई हैं, उनसे भिन्न वस्तु कही गई है गुणत्व को। फिर आगे कहते हैं अथच सामान्य विशेषाभावेन। और इस कारण से भी द्रव्यत्व नहीं, गुणत्व गुण से भिन्न है, क्योंकि गुणत्व में केवल सामान्य ही है, विशेष नहीं है। लेकिन गुणों में क्या होता है, सामान्य और विशेष दोनों होता है। वही बात यहाँ पर लागू हुई। और इसका भाष्य है गुणत्वम अपर सामान्यम गुण व्यक्ते है भिन्नम वस्तु। जो गुणत्व है, गुणपन है, वह अपर सामान्य है, छोटा वाला सामान्य है। और इकाई गुण से भिन्न वस्तु है वो गुणपन। और वह उस गुणत्व में गुणवत सामान्यम विशेषश्च व्यवहारो न भवति। गुण के समान सामान्य और विशेष व्यवहार नहीं होता है। तो इसीलिए वो भिन्न है, गुण से गुणत्व भिन्न है। दो दो हेतु सब जगह हैं। और यहाँ पर कहते तथा वैसे ही कर्मसु भावात कर्मत्वम उक्तम, उसको भी वैसे ही दोहरा दिया गया है। सभी कर्मों में एक समान रूप से रहने से कर्मपन जो है वो कहा गया है। तो इसका भाष्य है कर्मत्वम अपर सामान्यम खलु उत्क्षेपण आदिषु कर्मसु भावात उत्क्षेपणादि कर्म व्यक्तित्व भिन्नम वस्तुकम। जो कर्मत्व है, कर्मपन है, वह अपर सामान्य, छोटा वाला सामान्य है। वह उत्क्षेपण आदि शु कर्मसु, उत्क्षेपण आदि जो कर्म है, उनमें भावात, उनमें रहने से उत्क्षेपण आदि कर्म व्यक्तित्व भिन्नम। उत्क्षेपण आदि जो इकाई कर्म है, उनसे अलग वस्तु को उत्तम वस्तु कही गई है। तो कर्मों में कर्मत्व रहने से कर्मत्व कर्मों से भिन्न है। अथच और भी सामान्य विशेषा भावे न चा, वो इसमें भी लगा दिया वही हेतु कि कर्मत्व जो है उसमें कर्मों के समान विशेष और सामान्य का व्यवहार नहीं होता है, इसलिए कर्मत्व कर्मों से भिन्न है। तो
कर्मत्वम अपर सामान्यम, ये भाष्य है। कर्मत्वम अपर सामान्यम, कर्म व्यक्तेर भिन्नम वस्तु। जो कर्मत्व है, कर्मपन है, वो अपर सामान्य, छोटा वाला सामान्य है। कर्म व्यक्ते है, जो इकाई कर्म है, उससे भिन्न वस्तु है वह। यतः, क्योंकि तत्र कर्मवत् सामान्यम विशेष इति व्यवहारो न भवति, क्योंकि उस कर्मत्व में कर्म के समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है, इसलिए वह कर्मत्व कर्म से भिन्न है। जी, निंद्रा जी बोल सकते हैं। थोड़ा सा आचार्य जी, थोड़ा सा इनको एक एग्जांपल देके समझा दीजिए, जो बार बार आ रहा है ना, कर्म कर्मत्व से भिन्न है और ये गुण गुण, थोड़ा सा एक कोई एग्जांपल कर्म, देके। हाँ यहाँ दे तो रखा है, देखिए। उत्क्षेपण कर्म है, जैसे मान लीजिए। हाँ जी। कर्मपन क्या है? कर्मपन है कि जिसको हम कह सकते हैं कि कर्म का भाव होना, कर्म की सत्ता, कि कर्मता है किसी में, कर्मपन है, कर्म के कुछ लक्षण है, वो कर्म में पाए जाएंगे, है ना, वही तो है। तो वो, जैसे हमने उत्प्रेषण मतलब फेंकना हो गया ऊपर की तरफ, हाँ, तो ये। उसमें क्या है? कर्मपन है, वो क्षणिक है, जैसे जो जो कर्म के लक्षण हैं सब उसमें पाए जाएंगे, अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ जी। है ना। तो ऐसे ही उत्क्षेपण में भी पाए जाएंगे, ऐसे ही अवक्षेपण में भी वो गुण पाए जाएंगे। तो गुण पाए कर्मता जाए। उसमें है, हम्म। कर्मता उनमें सभी में है, तभी वो कर्मता के कारण से सभी कर्म कहे जा रहे हैं, कर्म कहे है जाए। ना। हाँ जी ठीक है जी। ये है। तो और सामान्य और विशेष का व्यवहार उत्क्षेपण में तो हो सकता है, लेकिन कर्मता में, कर्मत्व में, उसमें नहीं होता। वो तो स्वयं सामान्य का ही व्यवहार है, वो स्वयं। लेकिन कर्म जो है वो सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं। एक ही कर्म उसमें सामान्यता का व्यवहार भी होता है, विशेषता का व्यवहार भी होता है। हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। ठीक है जी। जैसे हमने द्रव्य का भी उदाहरण दिया था ना उसमें, सोने का उदाहरण, स्वर्ण का। तो हाँ ऐसे जी ही ठीक। यहाँ पर भी हम्म। हाँ जी कर्म ठीक है कर्म जी, बहुत बिल्कुल। सारे एक जैसे होते हैं। जैसे सामान्य का व्यवहार हो जाएगा, जैसे उत्क्षेपण, उत्क्षेपण, एक बॉल मैंने उछाली, एक आपने उछाली, एक बहन बेला जी ने उछाली, सब ये उत्क्षेपण है। तो इनमें उत्क्षेपण जो है सामान्य हो गया, और विशेषता जो है वो अगर देखना चाहेंगे तो विशेषता इसमें ऐसे देख लेंगे कि द्रव्य के आधार पर विशेषता देख सकते हैं कि कौन सा द्रव्य उछाला जा रहा है। मान लीजिए आपने टेनिस की बॉल उछाली है, मैंने क्रिकेट की बॉल उछाल दी है। हाँ जी हाँ जी, फर्क होगा दोनों में। ठीक है जी। तो भिन्नता देखनी होगी, मतलब सामान्य और विशेष का व्यवहार जो है वो व्यक्ति कर्म में, अर्थात इकाई कर्म में हो सकता है। जी बहन अंजलि जी। गुरुजी नमस्कार। जी मुझे नमस्ते। महोदय, मुझे परेशानी यही होती है, जैसे अभी इंदिरा जी ने तो पूछ लिया, मैं पूछ नहीं पाती हूँ, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है जब तक आप कोई उदाहरण नहीं देते। जैसे अभी दिव्यांश ने पूछा, आपने काफी स्पष्ट किया, एकदम बच्चों की तरह मुझे समझ में आ गया था। जी जी जी, तो प्रश्न कर लिया करिए फिर आप ना, आप तो सामान्य रूप से ही चलते हैं, हाँ जी और लगता है कि जैसे सब समझ में आ रहा है। हाँ जी। तो प्रश्न मेन कर लिया पिछली करिए, बार जैसे बीच में पिछली आपने बार हाथ भी खड़ा ऐसे ही किया था हुआ था। बहन। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन ये भाषा इतनी क्लिष्ट है कि एकाएक समझ में नहीं आती, आपके समझाने पर भी नहीं आती है।
जी जी, मैं प्रयास करूंगा जी। आप पूछ लिया करें, है ना जी, जहां पर जरूर भी है। जरूर। तो देखिए, समझने में मुख्य कारण क्या है कि हम जो पीछे बात चल रही है उसको हम अच्छे से पहले से समझे हुए हों। हमको उसको स्वाध्याय करना चाहिए। अब जैसे कक्षा में आके हम बैठ गए तो नहीं बनेगी बात। हम अगर पहले स्वाध्याय करके आएंगे, पीछे क्या प्रकरण चल रहा था, क्या क्या बातें हो गई थी, एक बार हम उसको फेर लें, तो क्योंकि देखिए विषय ये ऐसा ही है ना? जो भी कोई सूक्ष्म विषय होता है वो कथा के समय समान समझ में नहीं आता कभी भी, नहीं है आता। ना? ये सूक्ष्म विषय है, हाँ तो जी। उसके लिए थोड़ा-सा अपना परिश्रम भी अपेक्षित रहता है। तो महोदय, मैं मैंने प्रयास मेरी आपसे बात करता हुई, हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी जब ये पुस्तक आई, उसके बाद मैंने पढ़ना आरंभ किया था, तब भी मेरी बुद्धि ने कोई काम नहीं किया था, इसीलिए वो मैं चुप हो गई, साइलेंट। मैंने कहा शायद आउट ऑफ स्टैंडर्ड है मेरे। नहीं, ये बातें वैसे तो समझ में आने योग्य हैं, ऐसा भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। और अब समानता ही देख रहे हैं, और समानता और विशेषता ये तो भई आप जैसे जो माताएँ-बहनें हैं उनसे ज़्यादा हम लोग नहीं समझते, कोई भी नहीं समझ सकता। आप तो छोटे-छोटे ज़रा-सा जो रंग का फ़र्क है उसको विशेषता आप पहचान लेते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। तो ये तो आप में बहुत विशेष गुण है, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसमें सामान्य। विशेष वैशेषिक है ये तो, और विशेषता पहचानना आपकी विशेषता विशेष है, इसलिए ये धन्यवाद जो है महोदय। कर सकते हैं। जी, जी। मैं प्रयास चलिए आइए। कोशिश करती रहूंगी, लेकिन ये मेरी समस्या थी, इसीलिए मैंने अ, आपको बताना हाँ, ठीक पूछा समझा। करिए, कोई बात नहीं है, देर लगेगी, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी? तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके अभी विराम करते हैं समय। अच्छा नहीं, आज 45 तक होना है ना जी? ठीक है, ठीक है। जी, जी। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सामान्य और विशेष अपने को समझना है सभी चीज़ों में, द्रव्य में, गुण में और कर्म में। जैसे गुण है, तो जितने भी गुण हैं उनमें गुणत्व, गुणता वो सामान्य है। पर स्वयं में जो गुण है वह विशेष भी है। जैसे रूप गुण है, ऐसे ही गंध गुण है, स्पर्श गुण है, सारे गुण हैं, इनमें गुणता तो समान है, लेकिन स्पर्श गुण अपने आप में विशेषता लिए भी हुए हैं। यह स्पर्शेंद्रिय से ही ज्ञात हो सकता है ना जी? और ऐसे ही जो घ्राण गंध है गुण, वो भी घ्राणेन्द्रिय से ही ज्ञात हो सकता है। तो ये विशेषता भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो गुणत्व है वह गुण से भिन्न है, ये बताया जा रहा है। अब गुणत्व गुण से भिन्न है, उसमें क्या हेतु दिया गया? क्योंकि गुणत्व गुण में रहता है, हर गुण में रहता है, प्रत्येक गुण में है गुणत्व। तो जो गुण में रहता है वो गुण से भिन्न वस्तु है, गुण थोड़ी है। गुण में गुणत्व। फिर दूसरा उससे ये भी उदाहरण दिया कि भाई देखिए गुण में तो सामान्य और विशेष का व्यवहार होता है, पर गुणत्व में सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता। ये तो स्वयं सामान्य है, विशेष का व्यवहार कैसे हो सकता है उसमें? तो इसलिए भी जो गुणत्व है उसमें भिन्नता है, अलग है गुण से। केवल यहाँ पर ये बताना कि गुणत्व जो है वो गुण ही नहीं है, गुण से भिन्न वस्तु है, ये कहना यहाँ पर वो है। ऐसे ही कर्मों में, कर्म है, उत्क्षेपण कर्म है, अवक्षेपण कर्म है ना, ये इत्यादि। तो ये जो कर्म है ये अलग अलग कर्म है, इनके अपने अपने जो है परिभाषा है। ऊपर की ओर फेंकना ये उत्क्षेपण है, नीचे की ओर गिरना ये
अवक्षेपण है कर्म। तो कर्म अपने आप में अपनी विशेषता लिए हुए हैं, विशेष हैं, ठीक है जी। लेकिन उनमें सामान्य क्या है, वो कि वो सभी कर्म है। कर्मता सामान्य, कर्मत्व सामान्य। हाँ हाँ, समय तो हो चुका है आज। हाँ, मैं ही फिर से गलत टाइम में आ गया था। चलिए बहन चंद्र जी, आप यही याद दिलाना चाहते थी शायद। जी गुरुजी, चर्चा शुरू हो जी गई। जी, चलिए आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम आचार्य जी।